एक ऐसा औषधीय पत्ता है दोस्तों, जिसका सेवन कर कर आप आसानी से दांत, खाज, खुजली की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ चीजें आज इस वीडियो में बताने वाली हूं दोस्तों, जो आपके त्वचा के इस रोग को बहुत आसानी से ठीक करेगी। कुछ ऐसी ही जादुई वनस्पति है, ध्यान से देखें इस पौधे को। इसकी पत्तियां मोटी मोटी, थोड़ी रसीली सी होती हैं और इसके पत्तों में से अजवाइन की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ये जो पौधा है, इसे कहा जाता है अजवाइन लीफ प्लांट। क्यों कहा जाता है पता है दोस्तों? क्योंकि इसके पत्तों में से अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए हम इसे अजवाइन लीफ प्लांट के नाम से जानते हैं। इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल करके हम त्वचा के कई रोगों से बच सकते हैं। इसके पत्तों का इस्तेमाल कई दवाइयों को बनाने में किया जाता है, इसीलिए अजवाइन लीफ प्लांट का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवा में भी करते हैं। आज हम इस कुछ पत्तों को उबालकर इसका काढ़ा बनाएंगे, जो आपके दाद, खाज, खुजली, चाहे कितना भी पुराना आपका चर्म रोग है, चाहे वो आपके शरीर के किसी भी हिस्से में है, हाथ में हो गया है, गर्दन के पीछे हो गया है या जांघों के आसपास हो गया है, आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा इसका सेवन। साथ ही साथ एक्सटर्नल प्रॉब्लम के साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम के साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल चीजें भी बताऊंगी, जिन्हें आपको इस स्किन डिसीज पर लगाना है। रोज रात को सोते समय आप इसको वहां पर लगाइए जिस जगह पर आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दिन में 2 बार लगाना है आपको, सुबह नहाने के बाद और 1 बार रात को सोते समय। केले का छिलका भी दांत, खाज, खुजली की समस्या के लिए काफी फायदेमंद होता है। केले के छिलके का जो अंदर का हिस्सा होता है, इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे इस इंफेक्शन को, संक्रमण को, इस बैक्टीरिया को तेजी से खत्म करते हैं। आज मैं यहाँ पर 3 तरह के पत्ते ले रही हूं, जिनका मैं काढ़ा बनाकर बताने वाली हूं। पहला अजवाइन का पत्ता, दूसरा आप चाहें तो गिलोय का पत्ता ले सकते हैं। गिलोय आपने सुना होगा बहुत, है ना? गिलोय जो होता है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर गिलोय का पत्ता ना मिले तब आपको क्या लेना है, आगे वीडियो में ध्यान से देखें, जो कि मैं आगे बताने वाली हूं, सारी चीजें बताऊंगी। अजवाइन के पत्ते दोस्तों कई बार हम लोग चाय में भी डालते हैं। सर्दी, खांसी, बदन दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए अजवाइन के पत्तों का काढ़ा काफी फायदेमंद होता है। अजवाइन के कुछ पत्तों को मैंने यहाँ तेल में, सरसों के तेल में, आप चाहे ना तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। इसके पत्तों को उबालकर इसके तेल को अगर उस जगह पर लगाएंगे जहां खुजली होती है, जहां जलन होती है, जहां आपको लाल लाल दाने हो गए हैं, वहां लगाइए। कपूर डालना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहां पर भीमसेनी कपूर की 3 टिकिया को क्रश करके डाला है और ये हमारा जादुई तेल बनकर तैयार है। अब इस तेल को इस चर्म रोग पर लगाना है। लगाकर रखिएगा। जहां भी है लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा खुजली होती है, जितनी खुजली करेंगे, जितना खुजली करने का मन होगा, उतना ज्यादा ये चर्म रोग फैलता है। तीसरा पत्ता अजवाइन के साथ हम लेंगे, जिन्हें गिलोय नहीं मिलता है वे यहाँ कड़वे नीम की पत्ती और मीठे नीम की पत्ती भी ले सकते। इसे करी लीव्स कहते हैं। और ये है हमारा कड़वा नीम। आप सबको पता है नीम का पेड़ औषधि गुणों से भरपूर होता है। वो सारी चीजें होती हैं नीम के इस औषधि पौधे में, जो इस चर्म रोग को दूर करती हैं। पता है हमारे पुराने बुजुर्ग लोग नीम की 1 या 2 कोमल कोमल कोपल को, कोपल बोलते हैं क्या, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जो नरम नरम पत्तियां उगना शुरू होती हैं, सुबह उठकर चबा लेते थे। मैंने अपने दादा को देखा है दोस्तों, लंबी उम्र तक उन्हें स्वस्थ देखा है, हड्डियां भी मजबूत, बीमारियां भी दूर, और खासकर त्वचा का ये रोग तो कभी होता ही नहीं था, जो अब होने लगा है लोगों को। चाहे तो इसकी 1 पत्ती को चबाकर खा लें, नीम की, अजवाइन की 1 पत्ती को चबाकर खा लें और करी लीव्स की 4-5 पत्तियों को चबाकर खा लें, ताकि आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, जो शरीर के अंदर से ये जो दांत, खाज, खुजली बार बार होने की जो समस्या है, वो दूर हो। हल्दी का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। यहां पर मैंने कच्ची हल्दी ली है दोस्तों, अभी ताजी हल्दी बाजार में आ रही है, ताजी हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है।
हल्दी के टुकड़े में हमने अजवाइन के कुछ पत्ते, करी लीव्स, कड़वे नीम की पत्ती डाली है और 2-3 अजवाइन की पत्ती। गिलोय कहीं मिले तो गिलोय की आप एक स्टेम डाल सकते हैं, ना मिले वे लोग करी लीव्स डालें। 15 मिनट तक इसे मैंने बॉईल किया है। आप देख सकते हैं सारी चीजें उबल चुकी हैं। अच्छा उबाल कर काढ़ा बनाइएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि ऐसी ही। सारी पत्तियों को, तीनों पत्तियों को हल्दी और काली मिर्च डालकर एक बड़े गिलास पानी में उबाला है। इतना उबाला है कि पानी पौना कप रह गया है, दिख गया आपको। बस इसे बनाकर रखिए। दिन में 2 बार लेना है। 10 ml, 10 ml लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है। थोड़ा डाइल्यूट करके लीजिए, पतला करके लीजिए। इससे आपके शरीर में ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अंदर से जड़ से समाप्त होगा, आपको दोबारा होने नहीं पाएगा। इसके अलावा कड़वे नीम की पत्ती, अजवाइन की पत्ती को तेल में पकाकर, नारियल का तेल, सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर अरंडी का तेल, जो भी तेल है आप लीजिए और नीम और इस अजवाइन के पत्तों के तेल से मालिश करें उस जगह पर। मालिश का मतलब है मेरा हल्के हाथों से लगाएं, आपको दर्द ना होने पाए दोस्तों, ताकि वहां की त्वचा सूखने ना पाए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वहां पर लाल लाल दाने होते हैं, जलन खुजली होती है और स्किन बहुत ज्यादा सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और खुजली करने का मन करता है। इस तेल को दिन में 2 बार लगाएंगे तो उस जगह पर आपके नमी बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा और त्वचा आपकी ड्राई होने नहीं पाएगी और आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। यह है लाल तेल, जिसे मैं मेडिकल स्टोर से लाई हूं। मात्र 15 रुपए का ये नवरत्न का लाल तेल है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। तो आप इसे भी इस फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो आपका त्वचा का ये रोग बिल्कुल ठीक होगा। तो आप इस तरह से ध्यान रखें दोस्तों। इस समय आपको खट्टी चीजें नहीं खाना है। नहाने के बाद अपने बदन को सूखे तौलिए से पोछे, बिल्कुल भी नमी नहीं रहना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और रात को ये तेल जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब